अब आप दोनों के लिए और सबके लिए आज हम इनको दोनों बहनों को, आपका नाम क्या है? महक। महक महक। ठीक है, आपके महक और दीदी को हम और सभी को एक रियलाइजेशन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो अपने आप को कहता है यहाँ से दूर हो गया, मेरे को वाइब्रेशन नहीं आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम प्रयास करेंगे। नहीं लोग देखिए, ये बैठिए, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब अपने हाथ जब भी श्री माता जी की तरफ हाथ रखें, हाथों को ऐसे लिए जैसे हम कुछ ले रहे हैं। ऐसे करके कोई लेता है क्या? टेढ़ा करके भी लेता है क्या? नहीं लेता। तो ऐसे लेते हैं। प्रसाद लेंगे तो ऐसे लेंगे, चरणामृत लेंगे तो ऐसे लेंगे। तो जब भी मेडिटेशन में बैठे, आप कृपा करके हाथों की पोजीशन, फोटो आप दिखाओ, बड़ी फोटो माँ की फोटो बड़ी। अरे ये नहीं, उनको बच्चों को, वो अभी नया ना, ऑल द सेम। तो हम बिना उसके भी करवाते हैं, तो वहां भी हो जाता है। तो बच्चों को देखने के लिए चलो, आपकी तो बात माननी पड़ेगी। ये ले, हाथ कर दो, खोल लीजिए। हाथ ऐसे लो जैसे छोटी चीज लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो तो ऐसे करते हैं। और 5 किलो का वजन ले लो तो उंगलियां ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। चैतन्य से बड़ा क्या हो सकता है? तो पूरी उंगलियां ढीली करके ऐसे कर दीजिए। अब प्रेयर करेंगे, और ये प्रेयर दिल से होगी। श्री माता जी, आपके सिर चरणों में कोटि कोटि नमन। हे माँ, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अब मेरे साथ बोलिए, श्री माता जी, बात करनी है यहाँ। श्री माता जी, मैं ना जाने किस जन्म में, किस युग में, किस योनि में आपसे बिछड़ गई थी या बिछड़ गया था। हे माँ, मैं युगों युगों, जन्मों जन्मों आपको ढूंढता रहा या ढूंढती रही, आप नहीं मिली। मैंने जाने कितने दरबार या दरवाजे खटखटाए कि आपको मिल जाऊं, आप नहीं मिले। मेरे जन्म बीत गए, पता नहीं कितना। आज मेरा सौभाग्य है, मैं आपके सामने हूँ। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे माँ, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। कृपा करके मुझे अपनी प्रेम शक्ति और परमात्मा की शक्ति का अनुभव करा दीजिए। ये बोलना है, अंदर मांगना है। बिना मांगे माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, ठीक है? तो हे माँ, अनुभव कराओ माँ, मुझे अपनी शरण में लो, मेरे को परमात्मा की शक्ति का अनुभव कराओ। मेरी आत्मा को, मेरी कुंडलिनी माँ को, मेरे सभी देवी देवताओं को मेरे शरीर में जागृत कर दीजिए और मुझे परमात्मा की शक्ति का अनुभव करा दीजिए। नवरात्रे हैं, मुझे दुर्गा माँ से मिलवा दी, मुझे उनकी शक्ति का अनुभव कराइए। अब हमने दो चीज देख महसूस करनी है, हमारी हथेलियों पे क्या हो रहा है। महसूस देखना नहीं होता, महसूस करना होता, फीलिंग करना है। फील होगा कुछ, या फिर दूसरे नंबर पे हमारे विचार क्या चल रहे हैं। दो चीजें देखनी, पहले हथेलियों में महसूस करो क्या हो रहा है। महक दीदी, क्या महसूस हो रहा है हाथ पे? कुछ हो रहा है? ठंडा ठंडा हो गया। और आपको छोटी दीदी?
ये बड़ी दीदी गरम गरम बहुरानी इसलिए गरम। आपको गर्म है? अब ये मौसम बदला है क्या? ये वो कनेक्शन की बात है। अब दोनों हाथ जमीन की तरफ कर दो। आप कहो, श्री माता जी, धरती माँ से कहिए कि कृपा करके मेरे शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है या बाधा है या कोई रोग है, उसको धरती माँ ले ले। ये धरती माँ, अंत में भी आप ही ने मुझे अपनी शरण देनी है, अपनी गोद में सुलाना है। कृपा करके आज मुझे अपनी शरण में ले लो, ताकि मेरा जीवन शांति से हो जाए। मेरे सारे रोग दोष बाधा विकार आप लेकर मुझे संतुलित कर दीजिए। ये मेरी शुभ इच्छा है। आज सामने कीजिए। आप बताइए क्या हो रहा था पे? महसूस करना, देखना नहीं होता है। अब क्या हुआ? अभी भी गर्म है? अच्छा, यहाँ हाथ रखो सभी। राइट हैंड, राइट हैंड दबाओ इसको, ऐसे जैसे सिर दर्द दबाते हैं। थोड़ा झुकाओ। बोलो, श्री माता जी, मैं सबको एक साथ माफ करता हूँ, करती हूँ। हे माँ, मुझसे जाने अनजाने में जो भूल चूक हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैं आपकी संपूर्ण सृष्टि से क्षमा मांगता हूँ। हे माँ, मैं अपने दोषों के लिए अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, करती हूँ। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ नीचे कीजिए। आप फिर बताइए क्या हुआ? अब क्या हुआ? गरम ही हो रहा। गर्म हो रहा है? तो जोर से बोलना है। गर्म है ठंडा हुआ? गर्म, कोई बात नहीं। दोनों हाथों में गरम है। सिर्फ मत्था भी गर्म हो गया हाथों पे? अच्छा, अब एक काम करो फिर। जिससे भी आपको गुस्सा आ रहा है उसको बोल दो, मैंने माफ कर दिया। कहो, मनी मन में कह दो, हम सबके सामने नहीं बुलवाएंगे किस पे गुस्सा हो। बोलो, मैं, हम लेके भी कह सकते हैं, उसको क्षमा कर। अब क्या हुआ? नॉर्मल हो गए हैं? इतना इसी बात है। फिर एक बार दिल से, मैं अपने दिल से उन सभी को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे परेशान किया, चाहे वो घर वाले हैं, बाहर वाले, सास है, ससुर है या कोई और है, सबको क्षमा करती हूँ, कह दो। अब कैसे हो गया? ठंडे हो? आवाज नहीं आ रही मेरे तक? ठंडे हो गए? बस इतनी सी बात है। एक यहाँ श्री माता जी ने एक बात कही है। कल मेरे को किसी ने गाली दी और मैं बैठ के, मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दो। वो तो गाली दे के भूल भी गया हमें। हमारे खोपड़ी में चल रहा है, हम क्या बिगाड़ रहे हैं उसका? कुछ भी नहीं, पर अपना बिगाड़ रहे हैं। महसूस किया ना आपने अभी? तो यही एक वो बात है कि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम खुद अपने आप में परेशान हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ऐसा ही था। किसी ने मेरे को कोई भी बोल दिया ना, उल्टा कुछ बोल दिया, 3 दिन के बाद जब तक उसको जाके हिट नहीं करता था ना, मारता नहीं था उसको, मेरे को चैन नहीं पड़ती। और वो हरि सिंह सैनी जो था, वो अब नहीं है, वो चला गया। चला, भाव कहने का यही है, माफ कर दीजिए बस। और आपने अनुभव किया है ना माफ करने के बाद, अब हाथों में क्या हो रहा है? एक बार फिर कहो, श्री माता जी, कृपा करके, मन मन में बोलना ही है, बोलना जरूरी है। कृपा करके मेरी आत्मा को
परमात्मा से मिला दीजिए। मुझे परमात्मा की शक्ति और अपनी प्रेम शक्ति का अनुभव करा दीजिए। क्या हुआ, पता लग रहा है? मैं तो क्या लग रहा है, बिल्कुल वाइब्रेशन आ गए ना आपके भी। यही अच्छा, अब एक बात बताओ, इधर से मैंने नंबर मिला दिया, उधर से हेलो हो जाए, तो बताओ इसमें कोई पुर्जा खराब है क्या? उधर कोई पुर्जा खराब है क्या? ये जो हाथों में आया पहले गर्म फिर ठंडा, ये बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन उससे हो गया है। हमें ये गिल्टी नहीं करना चाहिए, मेरे तो ये खराब हो रहा है, मेरा वो खराब हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे को वाइब्रेशन नहीं आती। अरे आ गई ना, जब कनेक्शन हो गया फिर आप बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो। तो पॉजिटिव होके सोचो। और यही बस ये एक छोटा सा सिस्टम है। सहज में तो बहुत लंबा करके भी बता देंगे, हमने तो छोटा सा दो शब्दों में ट्रेन में हमने इतना ही कहा, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो, दैट्स ऑल। और हाथों में महसूस हो गया। तो जय श्री माता जी। ये सहज में इस तरह नहीं बताया जाता। सहज में तो कुंडलिनी बताएंगे, वो हमने कर दिया ना, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, अल्टीमेटली वही होना है। अब यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है, जब हम बचपन में थे, स्कूल में गए, नर्सरी में, तो वहाँ ए फॉर एप्पल, एक फोटो भी बना हुआ था, एक भी एप्पल देखते देखते हमें ये भी याद हो गया। तो वो जो प्राइमरी क्लासेस में माँ ने पढ़ाया हमें, वो सब वो था। अगर हम अब 20 साल के 25 साल के बड़े जवान हो गए, या सहज में आ गए, या कल भी आ गए, नई टेक्नोलॉजी, मेरे को तो चलाना भी नहीं आता है डब्बा, इन्होंने चला दिया, पर है तो अब हमें समय के आधार पर अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कारण अगर हम एक नॉन सहजी को समाज में जाके, किसी के घर जाके उसके पीछे ऐसे करने लगे, वो ये कहते हैं अभी ये क्या जादू कर रहा है। मैं खुद अब याद है मेरे को, मैं पीछे मुड़ के देख रही क्या कर रहा है मेरे पीछे। और ये प्रार्थना तो सभी कर सकते हैं। किस देवता को मानता है भूल जाओ, वो भी कह भी तो भाई, जिसको भी मानते हो उसको तो वहीं तो पहुंचना है। ये शब्द कहने के बाद में हमारा काम हो जाता है। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आ गया ना? ये भाव निकालना पड़ेगा हमें। हमारे मेरे को तो ये बाधा आ रही है, मेरे को ये रोग आ रहा है, मेरे तो पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, ये दुख रहा है। जब फिर माँ की जो कहावत, माँ के 3 वरदान हैं, जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, होने वाला है। सोच लिया मेरा तो ये गड़बड़ हो गया, दीदी मेरा तो ये बहुत दर्द कर रहा है, बचाने के लिए कुछ नहीं किया हमने, उपाय कोई नहीं करा, कुछ नहीं, कह भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, छोड़ दो उसको, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्य को कर नहीं पाते। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। एक और यहाँ भी कहते होंगे, क्योंकि हमारी और आपकी संस्कृति ठीक है, अरे शुद्ध शुभ बोल रहे, पता नहीं सरस्वती माँ क्या बोलते, जीप पे बोलते हैं ना। तो ये शुभ शुभ सोचो तो शुभ होगा, अशुभ सोचो अशुभ होगा। एक इसके पीछे एक प्रिंसिपल और है, लॉ ऑफ रिटर्न। अगर हम बाल को उठा के ऊपर फेंकेंगे, छत पे लग के फिर वापिस आएगी। स्ट्राइक, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर मारेंगे, वो वापिस वही आएगी। जिस एंगल पे फेंको उसी एंगल से वापिस आएगी। दीवार पे बाल मारूंगा तो वापिस मेरे पास ही आएगी। तो नेगेटिव में सोच रहा हूं तो वो वापिस आना, वहां जाके भी वापिस आएगा। और लॉ ऑफ इन्फिनिटी है, ये सृष्टि चलती इन्फिनिटी के आधार पर है। तो जब तक आपको ये अपनी सोच में ही हमें चेंज करना पड़ेगा, जब तक चेंज नहीं करोगे। अभी आपको स्टार्टिंग में जब मैं सहयोग की बात कर रहा था, मैं आ गया और मैं ट्रीटमेंट करने लगा। मुझे हमारे पढ़ाया गया था, सिखाया गया सहज में, किसी को हाथ लगाओ तो बाधा वाले को तो आपको बाधा आ जाएगी। और इस सच में भी डरने लग गया भाई,
और एज ए डॉक्टर मेरे को काम भी करना पड़ा। इस काम पे बिना हाथ लगाए हमारा काम तो वो है नहीं। हम तो दाना लगाते हैं तो हाथ ही पकड़ के लगाते हैं या दाना लगाते हैं। फिर मुझे 2001 में डॉक्टर जावड़े हैं नासिक के, सहयोगी MBBS, तो वो मिले। हम मेरे को वो गणपति बुले में 12-14 हजार लोगों के अंदर वो आए और मेरे को पकड़ लिया उन्होंने ऐसे, और मैं ठंडा हो गया वहीं का वहीं बैठ गया। मैं उसको बैठा लिया, बैठ। मैं क्या, फिर पकड़। फिर उसके बाद पकड़ा, फिर मैंने पूछा आप कौन है, बताया। तो उन्होंने, मैं फिर दिमाग में ये आया, वो कहते हैं मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल हूँ नाफेड के, नासिक के एरिया के हैं, बहुत बड़ा। मैं क्या, जब वो एक डॉक्टर होते हैं उसको कुछ नहीं हो रहा है, तेरे को क्यों हो रहा है, तेरी सोच है। तो जब हम किसी बाधा को पकड़ते हैं या बीमारी को पकड़ते हैं या डरते हैं, तो डरा सो मरा, तो ये प्रॉब्लम हमें आती है। तो कृपा करके हम माँ के बेटा बेटी हैं, सच्चे हैं। और इससे अगली बात ये है, माँ ने खुद कहा है यू आर पार्ट ऑफ माई बॉडी। एक जगह बोला यू आर सेल ऑफ माई बॉडी। अगर हम माँ के बॉडी के सेल हैं तो मैं एज इक्वल टू माँ की शक्ति। और यहाँ कितने हो गए हम, 7, 8, 9, 10 हो गए। इतने सारी इकट्ठे में इतनी शक्ति इकट्ठी यहाँ यह काम हो रही है ना। और इसमें आप जुड़े होंगे जितने, वो भी सब है आगे। तो माँ की शक्ति का ये प्रभाव है। तो हम वी आर द पार्ट ऑफ माँ का सेल हैं। और अगर सेल हैं तो फिर डरना किस बात का, या तो आप माँ पे विश्वास ही नहीं रहा। तो कृपा करके अपने ऊपर विश्वास रखिए और कभी ये ना सोचिए मेरा तो ये बुरा हो रहा है। बुरा हो करें सोचेंगे तो होगा नहीं। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको, बस इसके बाद। मेरे पिताजी भी सुनाया करते थे, आम बात भी सुनाते हैं। एक मरुस्थल में एक यात्री जा रहा था, तो थक गया, गर्मी, पसीना, भूख, प्यास, धूप। उसे एक झाड़ी दिखाई छोटी सी, जाके उसके नीचे बैठ गया। थोड़ी छाया मिली, सुकून मिला थोड़ा सा। तो कहता है भाई ऐसा है, अगर पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और वही सोचता पानी का चल पड़ा, पिया ठंडा ठंडा पानी, वाह मजा आ गया। थोड़ी देर में बोलता है खाना मिल जाता है ना मजा आता है। कॉमन तरह के व्यंजन आगे प्लेट सामने, खूब खाया, सो जाऊं, सो गया। उठ के जब विचार किया उसने, ये सब कैसे हो गया, ये कई भूत ने तो नहीं किया। अरे बाप रे, अगर भूत आ गया तो खा जाएगा। भूत अपीयर हुआ और खा। हमारी सोच के ऊपर ही है सारा, कहानी वही है। इसका अर्थ ये है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। इज इट करेक्ट? हम पहले एग्जाम से पहले डर रहे हो मैं फेल नहीं होंगे, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। तो वो भय काम कर रहा है। बस उसको छोड़ दो, जो होगा अपना काम करो ना। स्टार्टिंग में इसके सामने बैठते मेरे को शब्द भी नहीं आते थे, भूल जाता था मैं। अभी सर जी मेरे को अभी भी बोलते हैं आपकी वो फलानी वीडियो में वो नाम गलत हो गया गुरु का। हो गया तो हो गया, उस वक्त नहीं आया टाइम पे याद। अब नहीं, आमतौर पे अब याद नहीं, अब नहीं गलती होती। वो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी गलती लगती है, बाद में नहीं होती। ठीक। अभी जय श्री माता जी। आपको कैसा अनुभव हुआ दीदी, आपके